प्रदेश मुक्ति मोर्चा जी प्रोग्राम था कार्यक्रम कार्यक्रम में पदार्जा ने अब्जा अणाहारू आमे भी आदिवासी समाज ना कार्यकर्ता ने रूप थकी तमार धन्यवाद जोहार अभिनंदन करा एवं लगभग लगभग हेट्टी बात पूरी थी गई भाई बड़ा मारे आटलू कहू है कि आज तक ही 10 साल पहले जब ये कॉलेज बनी आपने देवल में कॉलेज बनी पॉलिटेक्निक कॉलेज ते जगह क्यों नहीं थी पटेलन तक आपने थी पटेलन तेव लागे नहीं थी आपने देवल वाला कॉलेज किन जगह थी તમારી थी पाल देवल ने थी कि नहीं थी भले तमे बड़का फळा આવી ગયા અને દેવોમાં કેટલાય ફળા હે તે તમે આ જગા તમારી હતી તે ભીલ ભાડા મનાત તમારો હે આપણે વાળો હે આદિવાસી હે મનાત એટલે પછી પેલા કોટેડ કે યા તે મનાથી ને ગોગરા કઈ કે યા તે કોટેડ હે ને તમારે મનાત ને કોટેડ ને 22 શેરી હે 22 શેરી વાળા મનાત ने बात नहीं माने कोटेड गोगरा ने बात नहीं माने लिंबावत पिलर ने बात नहीं माने डोडा डोडिया या पिलर ने बात नहीं माने तो अगर तमे हत्ता एक रहता तो आज देवल में भील भाड़ा मनात ने मूर्ति लागी गई रहते विहारे नहीं कॉलेज है भील भाड़ा मनात ने नाम की थाई क्यों तो पर आपने तो कहीं परिचित नहीं है जा सुना में बाला मनात कौन तारा कौन था सूरज जानता नहीं तो मैं तो खाली એટલે વાત કરું નિહાળો કે આજ તકી તમે નિયમ કાયદો લઈ લ્યો દેવો પાલ વાળા एक रुपया भी भેગા કરો का तो તમાર पाल में अटला आदमी ही भील भाड़ा बनाती मूर्ति देवल में लागी जाएगा व्याजी कॉलेज बनी निहाड़ी मूर्ति लागवी दूजे पोर माते आने दारे ते तो मैं मानो कि तमे भील भाड़ा बनातना हो कोटेड हो गोगरा हो बीजा हो तीजा हो ने दा काम ने करत कई नहीं था તમાર देखते देखते काले परसों તમે જોવાને અને કોલેજ નું નામ હો થઈ જાય ફલાણા ભાઈ ઉપાધ્યાય પેલો પટેલ પેલો બામણ પેલો એવો कॉलेज નું નામ થઈ જાયगा तो આવના વાળા समय में નાના સોરે ये कहेंगे का बापा आ कॉलेज નું નામ કેનું है તે પટેલ નું નામ નું है બામણ નું નામ નું है આનંદ નામ નું है तो सोरा कई जगह के नहीं थी તે આપણે થી આપણે તો આપણા નામ કી ગયું બિલ ભણાવવાના નામ કી ગયું ઘણા ગમે તે નામ કી ગયું તણને વણ આપણે કને કોઈ જવાબ નહીં રહેगा ધીરે ધીરે આવા પૂરા ઇલાકાની જગા કોલેજ નામ થકી આદિવાસીની જગા જાય રોડ કાઢો વચ્ચે આદિવાસીની જગા જાય દવાખાનું બનાવવા વચ્ચે આદિવાસીની જગા જાય कोई भी काम सरकारी बनावनो है तो आदिवासी नी जगह जाए है तो या एम कही कि जगह सरकार ने है चाहे मार पहले चंदूबाजी कह दी वही पूरी जानकारी आल दी वही आ हरो ने पानी है हरो पानी बोलते तो थोड़ा आपके दो तीन તમે पैसों का पानी है पानी किनके बीमार आदमी थोड़ा घना व्यवहार आद्या थाकी गया तो आज हर काम में आदिवासी जगह दे रही है केंद्र सरकार में बैठे ले हमारे भाजपा सरकार आने आदिवासी नी जगह जंगल में जी अपने वगड़ू है आना वगड़ा में अपने वाला नहीं पूरा देश में अपने वाला रही 11 लाख आदिवासी परिवार એટલે 11 લાખ આદિવાસીના દાવા ખારીજ કરી ને આને નિયમ સુપ્રીમ કોર્ટ में કહી દીધું કે આવા જંગલ થકી તમે જાતા રહો तो 11 लाख पूरा देश में आदिवासी है जी जंगल में हड़े रहता था तो एक परिवार में 5 मन कर एक में रही एक बहरी नहीं हो रहा है ना 2 सोरा बड़ा लड़ाई करे हुए तो मार से 2 सोरा कम पड़े तो 3 सोरा सोरे नहीं था जी तो आंगणो कुवार तो 2 सूरी तो कम से कम આપણે 5 मन का तो मानो 2 सोरा ने 1 सूरी के 2 सूरी ने 1 सोरो तो 11 × 5 55 लाख आदिवासी आ जी बाप दादा ने जगह थी व्या थकी बांधने काटेगा तब हमको हमारे देवड़वा धरने काट जाए
आमार हो पड़जी तो तमार ने पड़जी मारे ने पड़जी है। अगर देश में डूंगरपुर में एक राजपूत ने कहीं पड़े तो हेता राजपूत भेगा थाई जी यार फलाना बापून पड़जू फलाना ढेकड़ा पड़जू फलाना ठाकुर ने पड़जू मार पड़जी तो ब्याज आइन दौड़ीन फिलहाल रक्षा करे। अगर कड़ा भी इलाका में चाहे मालमाता में रहते हुए चाहे विशुवाड़ा में रहते हुए चाहे अमराड़ी इंडोराड़ी रहते हुए तमार देवोल में रहते हुए डूंगरपुर में एक बिल कुटाई गयो आदिवासी कुटाई गयो तो कणा गाम नो यू फलाना गाम नो है कई घरों पीधु हुए हैं कई कीधु हुए हैं ईगरी पड़ जीते आपने हो पड़ जी आपने ने पड़ जी है अटले आज आदिवासी ने लाती पड़ी गई जी। पूरा देश में 11 लाख आदिवासी इंटू 1 करोड़ आदिवासी आज बांधने काटवाने कगार माते हैं। अरे जोना कुआ है वावड़ी है खेतर है खलियान है यू है तो काम सरकार वाला काटवा ना करे हैं जी। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार तो कांग्रेस वाला कहीं बुलियास नहीं साना सब बही रह जा तमे एम विचार करते हो तो पहला तो वगड़ाम रहने वाला था आपड़ा पड़जी तो आज वगड़ाम रहने बांधने काढ़े हैं यू पकड़े क्यों भाई हिंदू किम नु है आवाज किम था आज वगड़ाम रहने बांधने काढ़े काले बिला नाम जगह तमार करनी है अभी सरकार नहीं देगा। परसों चक सन्नोट जगह आराम से તમે કહી દી આદત ને તમારે ને જો એમ ને પછી ધીરે ધીરે आज भूमि अधिग्रहण बिल अर्जी वाला बिल में अड़ा इलाका में सरकार वाला थाई गयु सरकार એટલે 5 साल वाली जूटी सरकार अड़न थाई गयु के आ बड़का फड़ा वाला जटला है अड़ने भाई मुआवजो आल दियो ने न्याणो मोटो फैक्ट्री लगावने है कारखानो लगावनो है तो तमार जगह भी भविष्य में जाई सके डूंगरपुर ना कणा भी इलाका जगह जाई सके ई आपने कई नहीं करी सकता सब कुछ करी सका पर आपने में एकता नहीं है। आपने मन का ही यो अर्ध मन का संगठन में बटाई की अर्ध मन का राजनीति में बटाई की अर्ध मन का धर्म में बटाई की अर्ध मन का यो देवल यो फलाना यो टेकड़ा नो नाम बटाई की तो एक खावानो काम नहीं करते हैं अटले अपना आदिवासी आज टुकड़ा टुकड़ा बटाई रही जी। आज जन जंगल जमीन ना मालिक आदिवासी है पर फिर भी आज आदिवासी माते अत्याचार थाई रहे जो है। आज सुप्रीम कोर्ट आदिवासी हाथी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट आज जजमेंट पहले आवेला है या लागू नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कह दिया है कि नहीं लोकसभा ने विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा तो पंचायत वाली ग्राम सभा नहीं आपने जी गाम ना आदमी बेहे ने जी बात करे कादिरू करे वडालो करे ये ग्राम सभा अपने बनावनी पड़ेगा आने वाला समय में चाहे संविधान में लकीली वे ये बनावते ने चाहे अपने परंपरागत ग्राम सभा बनावते तो जी संविधान में 5वीं अनुसूची में जी लकीलू है 5वीं अनुसूची में जी अधिकार है या नेते आज तक कांग्रेस वाले लागू कीदा ने बीजेपी वाले लागू कीदा यू मन से राजनीतिक नहीं है पर हमारे हाथी जो है बुर कीदू है चाहे कांग्रेस में चाहे बीजेपी में अरे गाली जरूर पड़ेगा ये हमें हर सभा में कह रही हर मीटिंग में कह रही हमें क्योंकि आदिवासी आते कोई नहीं है आज तारीख में आज देश में जो तो जंगल में 11 लाख आदिवासी बांधने करवानो जी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश आज फरमान आज अना फरमान में अपने 47 सांसद पूरा देश ना आदिवासी जी साड़ी ने हाथ आदमी वो सांसद में जाके खाली 4 समोसा के लिए गए हैं वो लोग। तो ये जो हमारा आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र लगा के सर्टिफिकेट लगा के जो संसद में गए हैं वो सिर्फ 4 समोसा खाने के लिए गए हैं। इसलिए इस इलाके से अब हम लोग इस बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने वैसे भी किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन दिया है तो बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम लोग कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में 1 महीने के अंदर जो चुनाव होंगे उस चुनाव में ऐसा सांसद भेजना है जो दिल्ली में जाके बोले कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट लागू करो 5वीं अनुसूची संपूर्ण रूप से लागू करो आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको बंद करो आदिवासियों के जन जंगल जमीन का अधिकार 100% दिया जाए
और जिस देश के अंदर जितना भी संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है, संविधान को जलाया जा रहा है, वो संविधान को जलाने वाले सबसे बड़े देशद्रोही है। आज आदिवासी अपने अधिकार की बात करता है तो उसको नक्सलवाद कहा जाता है। अपने इलाके में नक्सलवाद जैसा कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी वाले बार बार नक्सलवाद शब्द यहाँ पब्लिश करना चाहते हैं ताकि इस इलाके में अशांति इलाका घोषित हो जाए। अगर कोई देश का दूसरा दलित लोग, एससी लोग अपने अधिकार की बात करते हैं तो उसको जातिवाद का नाम दिया जाता है। कोई और एक दूसरा समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, वो अगर बात करता है तो उसको आतंकवाद का नाम दिया जाता है। इस देश के अंदर 3 समुदाय है जो समुदाय सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, और इस देश का मूलवासी, इस देश का मालिक आदिवासी है। वो 5 जनवरी 2011 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा है, लेकिन आप में मालिक का जागेगा ही नहीं, आप मालिक बनोगे ही नहीं, तो नौकर बन के रहने का काम जो राजनीतिक पार्टियां कर रही है वो काम आप लोगों को अब निकाल देना होगा, बाहर कर देना होगा। इलाका में, इस इलाके में शायद वो भाई है इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा, मैं बिली नहीं बोल पाऊंगा थोड़ा सा क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इस इलाके में ये जो आपका निर्वाचन आयोग है, वो निर्वाचन आयोग कहता है कि साफ और स्वच्छ चुनाव होना चाहिए, लेकिन इस इलाके में रातों रात टर्को बंद दारू आता है, पैसा आता है, करोड़ों रुपया आता है। हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को एक बोतल दारू दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, साड़ी दी जाती है और कहते हैं स्वच्छ राजनीति। कोई स्वच्छ राजनीति नहीं है। ये पैसों के बल पे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। अभी मैंने सुना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हमको 30 करोड़ रुपया खर्च करना है, तो 30 करोड़ रुपया उसके बाप के वहां से लाए थे क्या ये लोग? किसके पास है 30 करोड़ रुपया? वो पैसा आपका था। आर्टिकल 275 के अंदर आदिवासियों का जब पैसा आता है, वो पैसा आज तक उन्होंने खर्च नहीं किया, जिसकी वजह से वही पैसा दबा दबा के कमीशन खा के पार्टी वालों ने इकट्ठा किया, वही पैसा आपको वापस देते हैं चुनावों में, और आप 150 साड़ी फाड़ी जो भी लेके दारू पी के पेशाब कर जाते हैं हमारे लोग, और इनको बरगरा जाता है। लेकिन जब आप पैसा लेके वोट दोगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जो आपका एमपी एमएलए बनेगा वो आपसे पैसे लिए बिना कभी काम नहीं करेगा। ये देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये हम बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नाम से जो भाई आए हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहते हैं। बाकी हमारे इलाके में हम लोग कह रहे हैं कि ये 5वीं अनुसूची का इलाका है। इस इलाके में जो हमारा लैंग्वेज नहीं जानता, हमारी संस्कृति नहीं जानता, वो इस इलाके में रह नहीं सकता, ऐसा तो हम लोग कह रहे हैं। लेकिन नौकरी भी नहीं कर सकता क्योंकि इस आदिवासी को अपनी भीली बोली भाषा में पढ़ा नहीं सकता, तो फिर वो नौकरी क्या करेगा? ये बात हम लोग कह रहे हैं, लेकिन ये बात कहते हैं कि नहीं यार ये तो पीछे ले जा रहे हैं। कोई पीछे नहीं ले जा रहे हैं। जब आदिवासी अपनी संस्कृति के आधार पर जिंदा नहीं रहेगा, आदिवासी जन जंगल जमीन के आधार पर जिंदा रहता है और रहता आया है, अगर हमारी संस्कृति से हमको अलग कर दिया तो हम लोग आने वाले समय में हमारे साथ में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये हम बार बार कहते आए हैं। और जो भाई आए हैं हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे समाज का मंच है, हमारे युवाओं का मंच है। इस मंच के मार्फत से हम लोग ये हमारा जन जागरण करते आए हैं और करते रहेंगे। और इस इलाके में जो राजस्थान का इलाका है और 5वीं अनुसूची का इलाका है, उसमें 244 वन में लिखा हुआ है कि इस इलाके में 100% जन जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, अपने वाला है। तो पसे आज पामड़ा आवेला या होकरे न्याणा आवीने आज तेरा फेरी के नाम से अनुसूचित क्षेत्र में 243 जेड सी के अंतर्गत नगर पालिका नगर निगम अवैध है, यहाँ पे नहीं हो सकते। यहाँ पे स्वायत्त जिला परिषद होगी, स्वायत्त जिला ऑटोनोमस काउंसिल होगी, ये 5वीं और 6ठी अनुसूची में लिखा हुआ है। लेकिन इस बात को आज तक संसद में कोई भी सांसद नहीं बोल पाया, जिसकी वजह से हमारी सारी जमीनें डूंगरपुर की आसपास की जो सारी बिल आदिवासियों की जमीन थी वो आज सारी की सारी बिक गई, कोरियों के दाम से बिक गई। जिस आदिवासी के पास में 10-10, 15-15 बीघा जमीन थी और जो करोड़ों का मालिक था, वो आज उसी जमीन पे मकान बने हुए हैं, उस मकान में झाड़ू पोछा कर रहा है, मालिक नौकर बना हुआ है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये बात हम लोग आप लोगों को कहते आए। तो तभी हम करता वो देवोवान हो पर जी अमर जगत नहीं जाती है। पर अभी है आपका बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक
जो औद्योगिक गलियारा निकल रहा है दिल्ली से बॉम्बे तक, और इसके बीच में से 150 किलोमीटर इधर और 150 किलोमीटर इधर, यानी 300 किलोमीटर का जो रेडिएशन होगा, वहां पे सारी जमीनें अधिग्रहित करने का फार्मूला बना लिया गया है। जापान से विदेशों से पैसा लाके ये लोग बहुत बड़ा कारखाना खोलने वाले हैं। इस इलाके में ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, उस पहाड़ों पे पूंजीपतियों के होटलें हो सकती है, बड़े बड़े ढाबे हो सकते हैं, फैक्ट्री होगी, कारखाने होंगे। तब हमारे